रोहित, आपकी कुंडली एक संभावना है। अगर आप मनुष्य हो, हम्म, तो आप अपनी चीजों को बदल सकते हो, लेकिन वो नहीं बदल सकते कभी भी जिनको पशु की तरह से जीवन जीना है। उनका बिल्कुल भविष्य फिक्स है। हर व्यक्ति का भविष्य फिक्स है। जो भी इस जीवन में एनिमल एंटिटीज की तरह से जी रहा है और जिसके अंदर मनुष्य के लक्षण है, मनुष्य होने की गरिमा है। ये दो पैर पर चलने वाले सारे के सारे मनुष्य नहीं है कि उसने भी वोट डाली, तुमने भी वोट डाली। सारे मनुष्य नहीं है। मनुष्य जो है वो मन से, और मानसिक विकास के कारण कोई मनुष्य होता है जिसके अंदर एनिमल एंटिटीज भरपूर रूप से जीवन जी रहे हैं, एनिमल एंटिटीज की तरह। वो व्यक्ति का भविष्य फिक्स है, क्योंकि हर जानवर का भविष्य फिक्स है। शरीर जानवर है, लेकिन जिसकी चेतना एवोल्यूशन करना शुरू कर देती है, फिर वो शरीर के बाहर है। या तो तुम शरीर हो या शरीर तुम्हारा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा ही है। इस मन के, इस शरीर के द्वारा ही सब कुछ होता है। ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियस में जीने वाला व्यक्ति एकदम जानता है कि कर्म होते हैं, कर्म किए नहीं जाते। कर्म तो होंगे। आप सोओगे तो सोना कर्म है, आप उठोगे तो उठना कर्म है, आप देखोगे देखना कर्म है, आप बोलोगे बोलना कर्म है, आप कहोगे मुझे नहीं कुछ करना, वो भी एक कर्म है। कर्म से मुक्ति नहीं है। कर्म प्रकृति का नियम है, लेकिन कर्ता से मुक्ति हो सकती है। जो कर्ता से मुक्त होकर कर्म होता है जिसका, वही ज्ञानी है, वही मुक्त है, वही स्वतंत्र है। शब्दों में मत पढ़ो, स्टेट ऑफ कॉन्शियस तैयार करो। शब्द आपको किसी स्टेट में ले जाने के लिए हैं। अगर आपकी स्टेट वैसी हो गई जैसी अर्जुन की थी, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, सिर्फ उसकी स्टेट ही तो चेंज की, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज किया, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस चेंज की। माइंड नहीं कह सकते, स्टेट ऑफ कॉन्शियस को स्टेट ट्रांसफर कर दी उसकी, ट्रांसफॉर्म कर दिया, एकदम हायर स्टेट में पहुंचा दिया उसको। इसी के लिए तो मेरे तक पहुंचना होगा आपको। ठीक है, आपने कहा था ना कि समय आने पे सब कुछ होगा, तो बिल्कुल निश्चित होगा जब तुम पहुंचोगे। यात्रा अभी स्टार्ट हुई है। सवाल है आपके, ठीक है, ऐसे ही सवाल होते हैं। पता नहीं कितने जन्मों तक प्रयोजन करने के बाद ऐसे सवाल पैदा होते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो, बहुत शुभ है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घट रही है कि तुम्हारे अंदर इतने गहरे सवाल आ रहे हैं। शासव आसन, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं पर्टिकुलर बताया। मैंने तो बताया कि जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ तो ज़्यादातर व्यक्ति को शवासन में कराता हूँ। जैसे अभी ये जो
है। इनका नाम क्या है? केतन। केतन जो मेडिटेशन करते हैं। हम्म? केतन 1 साल से जुड़े हुए हैं और इनको मेडिटेशन अभी मिला है कुछ दिन पहले। आज तीसरी बार इन्होंने मेडिटेशन किया और बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। कम से कम 3 घंटा पूजा करते हैं और कुछ दादाजी ने दिया हुआ उसकी करते हैं। बहुत तरह की, खुद एडवोकेट भी हैं आगे में। जिसका जीवन जाने लगता है उसे जीवन का मूल्य पता चलता है। दादू क्या हूं आपको। आप देखिए, ठीक है, अभी आपको ना कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करने जरूरी होंगे। बात क्या होता है ना, जब व्यक्ति इस यात्रा में चलता है तो उसके पास शब्द बहुत होते हैं। धीरे धीरे शब्द आपके पास दुख दुख ये होता है कि जब व्यक्ति को जीवन जाने लगता है। ठीक है, गायत्री किया है वो सब ठीक है, मैं किसी को मना नहीं करता। हम्म, अरे बुद्ध प्रकाश, फिर बात कर लेना भाई। आज मेरी कुछ खास बात चल रही है, बता दूंगा तुझे कभी कुछ। किसे जा रहा है, जब जीवन जा रहा होता है तब इसका मूल्य पता चलता है। मुझे तो तभी समझ में आया जब जीवन जा रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि कितना मूल्य है वहां। आसन भी एक कला है, ठीक है, करते रहो आसन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ नहीं, आपको जो करना आप कीजिए, ठीक है। जीना किसका जा रहा है। केतु भावनक, केतु भाव की बहुत गहरी दशा है। तुम केतु को लता कह रहे हो, मैं कह रहा हूं केतु भाव की बहुत गहरी दशा है। पहले विचार आता है, विचार जब गहरा बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसा मेरा भाव बन गया है, इमोशन। और जब भाव गहरा जाता है तो आपकी आस्था हो जाता है, और गहरा जब जाता है तो आस्था ही श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धा के बाद में, श्रद्धा कभी नहीं बदलती, आस्थाएं बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। आपको अपने आप को श्रद्धा तक लाना होता है। श्रद्धा तक नहीं ला सकते हैं, आप आस्था तक ला सकते हैं। और फिर आप बस अपने आप को वहीं बनाए रखते हैं, और एक दिन टाइम आता है और आपके अंदर आस्था का जन्म हो जाता है। जिस क्षण आस्था पैदा हुई वहीं भक्ति शुरू हो जाती है। और जब तुम्हारे अंदर जैसे ही भक्ति प्रवेश करती है, तुम नहीं बचते हो। तुम ही तो बाधा हो। सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे अंदर तुम हो। तुम तुम अपनी तस्वीर
बहुत सारे अलग अलग चश्मों से देख रहे हो। जिस दिन तुम्हारी ये सारी इमेज टूट जाएंगी, उसी क्षण, और जहां तुम भक्त हुए, जहां भक्ति तुम में आई, फिर भगवान और भक्ति दो नहीं है, फिर कोई है ही नहीं। फिर तो जो है सो है। तो गायत्री करते करते अगर तुम रह गए तो गायत्री हुई कहाँ? गायत्री करते करते एक दिन गायत्री ही रह जाती है, और तुम्हारे सारे आवरण, सारे तुम्हारे कवर, सारे छिलके उतर जाते हैं, और पूर्ण रूप से आप नग्न हो जाते हो। सारी इमेजेस, सब कुछ। ये नहीं, नींद भी उसी माया का हिस्सा है। नींद तो तुम्हें बहुत राहत देती है। गायत्री तुम्हारे अंदर है। ये जो बाहर तुम गायत्री कर रहे हो, ये गायत्री तुम्हारे अंदर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन आज तुम संस्कृत बोलते हो थोड़ी हो। संस्कृत को तो तुम्हारा माइंड ट्रांसलेट करता है। जब वो भाव दशा तुम्हारे अंदर पैदा होती है, जैसे पंजाब में क्या कहते हैं, गुरबाणी में, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे शरबत का भला, वही गायत्री है। ऐसी भावना जो समस्त ब्रह्मांड के लिए शुभता तुम्हारे अंदर से फैलाती है, वही गायत्री है। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, ठीक है।